एक उदाहरण देते हैं। इस कलयुग में कई लोग सोचते हैं भगवान की पूजा क्यों करूं, वेस्ट ऑफ टाइम। वही वेस्ट टाइम। एक थॉट में हमने कहा, he who wants not God shall find a time will come God will not want it। जब आप दुख में पड़ेंगे भगवान कहेंगे आप हमारे पास समय नहीं है। तो मद्रास में ऑल इंडिया साई समाज, जहाँ मैं कई बार गया, उन दिनों में सब साई मंदिर जाता था। वहाँ के बीवी नरसिम्हा स्वामी वैसे लीडिंग एडवोकेट, तब मंदिर नहीं था। वो भी उसी ख्याल के थे, क्यों भगवान का पूजा करूं, हु हैज गॉट टाइम, किसके पास टाइम है, कुछ नहीं। ही वॉज लीडिंग एडवोकेट, हाई कोर्ट जाते थे, फिर वहां से आते थे और लोगों को बोलते थे आप पूजा करो, आप पूजा करो, आई हैव नो टाइम, यू ऑफर पूजा ऑन माई बिहाफ। वो जाते नहीं, बहुत लीडिंग एडवोकेट बीवी नरसिम्हा स्वामी। देखिए, जो भगवान को नहीं मानता है, कहते हैं envy not the glory or riches of a sinner, क्या? For thou knowest not what is ruin shall be, what is ruin shall be। तो उस ख्याल के थे वो, नो गॉड, वही वेस्ट टाइम। ऐसे बहुत लोग हैं। तो एक बार लोग पूछते थे, बोला आई हैव नो टाइम, यू प्रे फॉर मी, आई हैव नो टाइम। तो वैराग्य के बिना भक्ति भक्ति नहीं है। एक कारण वैराग्य होता है, एक तीव्र वैराग्य। कारण वैराग्य वो होता है जो संसार की तरफ से ठोकर के लगने से आता है, ठोकर लग जाती है। तब भगवान को नहीं मानते थे। गाड़ी चल रही थी उनकी, बहुत बड़ा बंगला था, कंपाउंड था। तो एक बार जब वो घर लौटे, उनके कंपाउंड में बहुत भीड़ था। उनके कंपाउंड में ये आए, बोल क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आप लोग सब यहाँ क्यों हो? उन्होंने कहा एडवोकेट साहब आप जरा कुआं में देखिए। तो उनके घर में बड़ा कुआं था। तो कुआं में देखे, उनके दो बच्चे थे, सावित्री और जयराम। दोनों बच्चे, एक 6 साल का, एक 4 साल का, कुएं में गिर के मरे पड़े थे। कुएं में गिर के मरे पड़े थे। तो उसी समय वो पागल हो गए। जिसका 2 बच्चा इसे कुआं में गिर के मरा पड़ा हो, वो क्या करे, वो पागल हो गए। फिर हाईकोर्ट जाना बंद, और भगवान को नहीं मानो। जो नहीं मानते आज ने तो कल जरूर उनको मिलेगा, नहीं मानते हैं तो पागल हो गए। उसके 4 साल के बाद किसी ने कहा आप श्रृंगेरी जगत गुरु के पास जाओ और उनसे उपदेश दो, क्योंकि पागल तरीके से कहीं जा नहीं सकते थे हाईकोर्ट भी। तो उनको लोग लेकर गए, कहने लगे जगत गुरु, इनके 2 बच्चे कुआं में गिर के मरे पड़े थे, ये पागल हो गए, आप ही ठीक कर सकते हैं। जो जगत गुरु ने उन्हें उपदेश दिया, सत्य क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उनको सब प्रकार के उपदेश दिए, लेकिन पागलपन को दूर नहीं कर सके। फिर वहां से रमण महर्षि के पास आए 32 में। तो रमण महर्षि ने कहा नो thyself, you are not body mind intellect, जैसे सोना कहती है ना, you are not body mind intellect, you are something else। अपने को समझो देखो, अपने को समझो देखो। तो देखिए ठीक है, I am आत्मा, I am आत्मा, but I have lost my 2 children, but I have lost my 2 children। बहुत रोए। पागलपन वहां उन्होंने लिखा सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर किताब। फिर जब देखे ठीक नहीं हुए, रमण महर्षि को छोड़ दिया, जगत गुरु को छोड़ दिया, रमण महर्षि को छोड़ दिया। पूना में एक महाराज थे, उनके पास गए, वो ठीक नहीं कर सके। मेहर बाबा के पास गए, मेहर बाबा ने कहा आप उपासनी महाराज के पास चले जाओ, साकोरी। उपासनी महाराज के पास गए, तब तक 1936 हुआ, 1836 बाबा was born, 1936 हुआ। तो उपासनी महाराज को बोले मैं पागल हूँ, मेरे बच्चे मर गए, मेरे बच्चे मर गए, आप मेरे बच्चे को वापस ला सकते हैं क्या? कहा देखिए स्वामी जी, आपको दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता, एक ही ठीक कर सकते हैं, वो शिरडी के साईं बाबा। आप चले जाओ,
उन्होंने कहा वो कैसे ठीक करेंगे, वो तो 1918 में ब्रह्मलीन हो गए, तो 1936 है, 18 साल हो गया, वो कैसे ठीक करेंगे। उपासनी महाराज मुस्कुराए कि देखो एक सच्चा भक्त बाबा का जो है उसके लिए बाबा शिरडी में जीवित है, एक सच्चा भक्त के लिए बाबा जीवित है। और ऐसे जो घूमने के लिए जाते हैं तो पिकनिक करके आ जाते हैं, आप सच्ची भावना में जाओ आप उनको पाएंगे। तो चले गए शिरडी, वहां जाके बहुत रोए, तो बाबा ने उनको दर्शन दे दिया। अच्छा लगा, उनके सिर में कर रहे हैं, स्वामी चिंता मत करो। पहली बार उनका रोना बंद हुआ, का अब मैं शिरडी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। ऐसे कई लोग हैं शिरडी छोड़ बहुत समय तक थे, फिर उन्होंने बाबा पा लिया। इसने साधु संत महात्मा जगत गुरु आदि लोगों ने उनको शांति नहीं दे सके, शिरडी के साईं बाबा ने दिया उनको। तो ये कलयुग जो है साई युग है, कलयुग साई युग है, तो इसमें बाबा जागृत हैं। फिर बाबा ने कहा अभी आप जो है मद्रास जा सकते हैं, अभी आप मंदिर खोलें, अभी आप सब तरफ से ठीक है। बाबा ने खुद कमंडल से जल वगैरह पिलाए, चले गए। फिर उन्होंने ऑल इंडिया साई समाज खोला, मैलापुर मद्रास 4, जहाँ मैं कई बार गया हूँ, हमारा प्रवचन वहाँ भी हो चुका है, वहाँ गया हूँ। फिर उन्होंने लाइफ ऑफ साईं बाबा एक 350 पेजेस का 4 वॉल्यूम्स लिखे, बहुत बाबा का प्रचार किया। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर बाबा से एक चीज मांगो, अधिक नहीं, विश्वास मांगो। जिसका जितना विश्वास है उतना पाता है। कम विश्वास नहीं तो ऐसे चले जाएगा। बाबा से विश्वास मांगो, जैसे उनका नरसिम्हा स्वामी का जागृत हो गई, देखिए फिर बड़े प्रसिद्ध हो गए, बहुत किताबें वगैरह लिखी हैं। तो इसी तरह वर्तमान समय में ये कलयुग, ये साईं युग है। जितना आप श्रद्धा पूर्वक उनकी भक्ति करेंगे उतनी कृपा को प्राप्त करेंगे।